नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान हो चुका है और अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विपक्ष को आंकने में एक ऐतिहासिक चूक हो चुकी है। जहां इस चुनाव की शुरुआत हुई थी अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ, जिसमें यहां की मेन स्ट्रीम मीडिया ने सत्ताधारी दल का पूरा साथ दिया था। वहीं अब इन्हीं न्यूज चैनल्स पर डिबेट हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े तक पहुंच पाएगी, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है। इसी से स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। आज हम बात करेंगे 5वें चरण तक जिन 430 सीटों पर मतदान हो चुका है, वहां पर कौन सी पार्टी कितने पानी में है। कुल 543 लोकसभा सीट है, जिसमें से 430 पर मतदान हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं कि यहां पर कौन सी पार्टी भारी पड़ती नजर आ रही है। ये आपके सामने भारत का मैप है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और इन सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहां पर साथ थे पिछले चुनाव में, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी आ गई है और इस बार शिवसेना इंडिया गठबंधन के साथ है। इस बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने जा रहा, हम सीधे सीटों की ही बात करेंगे, जो कि मुद्दे की बात है। आप लोग भी जागरूक लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा सीट है और इसमें से इस बार एनडीए को सिर्फ 15 सीट मिल पाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीट मिलेगी। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि शिवसेना, जो कि भाजपा का सबसे विश्वसनीय, सबसे स्वाभाविक सहयोगी था, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। भाजपा ने शिवसेना को जब तोड़ा तो इससे जनता में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता फैल गई, क्योंकि ऐसा लोग सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसका यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एनसीपी की भी जो मूल पार्टी है, शिवसेना की भी मूल पार्टी है उद्धव ठाकरे वाली, और कांग्रेस, ये सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो लोग भागकर भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं, उन्हें नकार दिया गया है जनता के द्वारा। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। जो वोटर पहले भाजपा के साथ थे, वो आज भी हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लें बिहार की। बिहार ये है आपके मैप पे, यहाँ पर 40 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 5वें चरण तक 24 पर मतदान हो चुका है। इन 24 सीटों में से 10 एनडीए के खाते में जा रही है और 14 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव को भले ही मीडिया के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा नकार दिया गया था, लेकिन इस देश की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। बिहार के बारे में अभी हम इस वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे, जब हम आपको बताएंगे वो कौन से 4 नेता हैं जो 4 जून के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बिहार की 24 में से 10 सीट एनडीए को जा रही है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट जा रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश आपके स्क्रीन पर है, 80 लोकसभा सीट है। इनमें से 5वें चरण तक 53 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन 53 सीटों में से 27 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 26 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भले ही मीडिया ने, विशेषज्ञों ने, सभी ने मिलकर अखिलेश यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया था चुनाव से पहले। इसी तरह तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये तो आप जानते हैं, शुरुआत में ही यहाँ पर मतदान हो गया था और इन 39 में से 39 सीटों का जाना इंडिया गठबंधन के खाते में अब तय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भले ही बढ़ रहा है, लेकिन उसका सीट में बदलना संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह मध्य प्रदेश को देखें। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है यहाँ पर, और पिछली बार इसमें से 28 सीट भाजपा ने जीत ली थी। इस बार एनडीए के खाते में 20 सीट जा रही है, जबकि 9 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा राजस्थान, यहाँ पर भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, 25 में से 24 सीट जीती थी, लेकिन इस बार
सिर्फ 15 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 10 सीट जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ देखिए मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ हिस्सा है। ये 11 सीट यहाँ पर कुल हैं और इन 11 सीटों पर मतदान भी हो चुका है, जिसमें से 7 सीट एनडीए के खाते में और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके अलावा उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। इस बार 1 सीट का नुकसान हो रहा है भाजपा को। 4 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं जम्मू कश्मीर बिल्कुल भारत का शीर्ष, जिसे मुकुट भी कहा जाता है भारत का, यहाँ पर 6 लोकसभा सीट है। 5 सीट है जम्मू कश्मीर में और 1 सीट है लद्दाख की। यहाँ पर 3 सीट पर एनडीए जीत रहा है और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता हैं, यहां 42 लोकसभा सीट है। भाजपा ने पिछली बार 18 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार अभी यहां पर 5वें चरण तक 25 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से 7 एनडीए के खाते में जा रही है और 18 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम पूर्वोत्तर के देश देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा में आप देख सकते हैं कि 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए के खाते में है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में है। यहीं इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर ग्रीन कलर का है, चीन से सटा हुआ बिल्कुल, यहाँ पर भी 2 सीट है, 1 एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहीं मिजोरम, बिल्कुल निचला हिस्सा, यहाँ पर ये है मिजोरम, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये जा रही है, यहाँ की एक मिजो पार्टी है, उसके खाते में, ना एनडीए के खाते में जाएगी ना ही इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। इसी तरह मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का मणिपुर है, यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और ये दोनों ही सीट जो है, 2 नहीं 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद असम, येलो कलर का बीच में पीले रंग का, यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, आप देख सकते हैं, जिसमें से 10 सीट भाजपा जीत जाएगी और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा सिक्किम, ये ऊपर लाल रंग का है, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा मेघालय, ये ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान, नाम से ही स्पष्ट है मेघालय, यानी जहां मेघ निवास करते हैं, बादल। 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है। आपको दिखाएं, जो भारत का ये मैप है आपके सामने, वाकई देखिए कितना खूबसूरत है भारत का नक्शा। तो यहाँ पर जो पश्चिमी यहाँ पर जो समुद्र है, अरब सागर, यहाँ नीचे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये लक्षद्वीप हैं। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है और ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में। इसी तरह पूर्वी तट में आप देखें, यह है अंडमान निकोबार, लाल रंग के छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा पौंडीचेरी, आप यहाँ देखिए तमिलनाडु में, यहाँ एक लाल रंग का छोटा सा निशान है, ये है पौंडीचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कभी यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों का राज चलता था और यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, सभी पर चुनाव हो चुका है। ये 28 सीटों में से 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि एनडीए के खाते में 9 सीट जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई होती है तो कांग्रेस वहाँ पर टिक नहीं पाती, लेकिन आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में भाजपा भारी पड़ती नजर आ रही है, भाजपा कमज़ोर पड़ रही है, कांग्रेस भारी पड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसके अलावा केरल में 20 लोकसभा सीट है। आप जानते ही हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले लोग यही बात नहीं समझते हैं कि कुल 543 में से लगभग 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं होती है, तो भाजपा अधिक से अधिक 350 सीटों पर लड़ाई करती है। तो ऐसे में जीतेगी तो 300, 310, 20, 25, 30 या हद से हद 350, 400 की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो यहाँ पर जो 20 सीट है केरल में, ये 20 की 20 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस
और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र, दोनों ही लोग गुजरात से आते हैं। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5वें चरण तक इन सभी पर चुनाव हो गया है और इस बार यहाँ पर भाजपा को 22 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिल रही है। इसके अलावा गोवा आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में एक ग्रीन कलर का छोटा सा प्रदेश है। कभी यहाँ पर पुर्तगाली लोगों का कब्जा था, अंग्रेज़ों का नहीं, इसीलिए यहाँ का कल्चर भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, एक एनडीए के खाते में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा तेलंगाना, देखिए तेलंगाना ये येलो कलर का है, 17 लोकसभा सीट है यहाँ पर और इन 17 लोकसभा सीटों में से 4 एनडीए के खाते में जा रही है और 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। देखिए तेलंगाना से में ही यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, जिनका कांग्रेस के साथ एक करार हुआ था कि कांग्रेस ने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक डमी कैंडिडेट उतारा क्योंकि इस बार उनकी जीतने की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही थी, जिसके बदले में ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। भले ही पल्लवी पटेल के साथ उनका गठबंधन हुआ, लेकिन यहाँ पर ना तो उन्होंने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रयोग करने दिया, ना ही खुद से कोई प्रत्याशी उतारे। इसका कहना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पल्लवी पटेल को हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा आप ये देख सकते हैं भारत के पूर्वी तट पर 21 लोकसभा सीट है, ऑरेंज कलर का। यहाँ पर 9 सीटों पर मतदान हो चुका है 5वें चरण तक, जिनमें से 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में, 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 6 सीट जा रही है अन्य के खाते में। अन्य से मतलब है यहाँ पर बीजू जनता दल, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी है, जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि मैं उन महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में बात करूंगा 4 जून को जो किंग मेकर बन जाएंगे, तो उनमें से एक है नवीन पटनायक। इसके अलावा झारखंड में अभी तक 7 सीटों पर मतदान हो गया है। आप ये देखिए, बिहार से नीचे ये पीले रंग का झारखंड, जहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, इनमें से 7 पर मतदान हो चुका है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जमीन घोटाले में वो फिलहाल जेल में बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया है और 7 में से यहाँ पर 4 सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा आखिरी जो प्रदेश बच रहा है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, सभी पर मतदान हो चुका है और इन 25 में से 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम से। इसके अलावा जन सेना, जो कि पवन कल्याण की पार्टी है, जो कि रामचरण तेजा के चाचा हैं, चिरंजीवी के भाई हैं, तो उनकी जन सेना नाम की पार्टी से गठबंधन है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, और ये तीनों मिलकर यहाँ पर लगभग 9 सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। वहीं 5 सीट पर इंडिया गठबंधन भारी है और 11 सीट कम से कम यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी के खाते में जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आप अगर यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 430 सीटों पर जिन पर मतदान हो गया है, उनमें से 171 एनडीए के खाते में जा रही है, 235 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में 24 सीटें जा रही हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीट आना ज़रूरी है। ऐसे में अगर कोई एक गठबंधन 272 तक नहीं पहुंचता है, तो वो 4 नेता कौन हैं जो कि यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनकी खासियत ये है कि वो किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं और एनडीए के भी साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किधर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। चुनाव से ठीक पहले वो इंडिया गठबंधन का, जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा था, उसका साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। अब क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद वो वापस इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, अगर उन्हें इसमें फ़ायदा होता है तो पहले हुए नीतीश कुमार। दूसरे हैं यहाँ पर नवीन पटनायक। आपने देखा कि उड़ीसा में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक का लोकप्रियता को कम करने में सफल नहीं हो रही है। यहाँ पर फिर वो अच्छी खासी संख्या में सीट जीतने जा रहे हैं, लगभग 10 सीट या उससे कुछ ज़्यादा सीट उन्हें मिलेगी और वो भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा
आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो 25 सीट है, यहाँ पर 2 बड़े नेता हैं। एक तो जगन मोहन रेड्डी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि वो भी 10 से अधिक सीटें जीतेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं और एनडीए गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन 4 जून को भी भाजपा के साथ रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये वो नेता हैं जो किसी भी पक्ष में जा सकते हैं और किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।